राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पाप कुंशा एकादशी की कथा और महत्व बताएंगे। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, अश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि, फल तथा कथा कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापानकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से मिल जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य शांग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होके शिव के और शैव होके भगवान विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नरोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त ना होकर सद्गति को प्राप्त होता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस पापानकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस एकादशी पर जो मनुष्य सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा जूती का दान करते हैं, उन मनुष्यों को यमराज को नहीं देखना पड़ता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धनवान को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवा कर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाग्न, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। पापानकुशा एकादशी पर मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। वैसे तो प्रत्येक एकादशी का अपना ही अलग महत्व है, लेकिन पापानकुशा एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति का सभी जाने अनजाने में किए गए पापों का प्रायश्चित हो जाता है। इस व्रत को करने से मन और आत्मा दोनों ही शुद्ध होते हैं। पापानकुशा एकादशी 1000 अश्वमेध और 100 सूर्य यज्ञ करने के समान फल प्रदान करने वाली होती है।
आज के दिन पापांकुशा एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही भगवान पद्मनाभ की कृपा से सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापांकुशा एकादशी की कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर एक क्रूर बहेलिया रहता था। उसने अपनी सारी जिंदगी हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति में व्यतीत कर दी। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। महर्षि अंगिरा ने बहेलिये से प्रसन्न होकर कहा कि तुम अगले दिन ही आने वाली अश्विन शुक्ल एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना। बहेलिये ने महर्षि अंगिरा के बताए हुए विधान से विधि पूर्वक पापांकुशा एकादशी का व्रत किया और इस व्रत पूजन के बल के प्रभाव से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने यह चमत्कार देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। आज के दिन भगवान पद्मनाभ का ध्यान करते हुए पापांकुशा एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान पद्मनाभ की कृपा से सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें और हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।